नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धां जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारं नत्वा तन्दिशवोदिभारं समाधिसारं विवृणुभूमिसारं डुमूरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सुविसाहुणम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, सामूहिक विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ अर्धमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। जो वस्तु व्यवस्था है उसमें जीना और वस्तु व्यवस्था को जानना, जीना और जानना और जान के जीना, ये तीन धाराओं पर विचार करना चाहिए। जो जी रहे हैं वस्तु व्यवस्था को जाने न जाने लेकिन जी तो रहे हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही पुरुषार्थ कर लो, जो जन्मा है उसकी मृत्यु नियत है। यदि मृत्यु नियत है तो जन्म मरण के बीच का जो काल है इसे संभालने की आवश्यकता है। जन्म को संभालने की आवश्यकता नहीं है, मरण को संभालने की आवश्यकता नहीं है। न तुम्हारे द्वारा जन्म संभल सकता है न मरण संभल सकता है। बीच का समय संभाल लिया तो दोनों ही संभल जाएंगे। जन्म भी संभल जाएगा, मरण भी संभल जाएगा। जन्म लिया है, पूर्व पुण्य के नियोग से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है और मानव देह का मिल जाना, इसके उपरांत विवेक का मिल जाना, और विवेक के साथ भेद विज्ञान का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जीने वाले बहुत हैं पर जीवन को जीवन जानते हुए जीने वालों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक है। जी रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं
चींटी भी जी रही है, हाथी भी जी रहा है, सिंह भी जी रहा है। खा पी करके, सो करके, निद्रा ले करके, जन्म ले करके, जन्म दे करके वो मरण कर जाना, ये पशु में और आप में कोई भेद नहीं है। लेकिन जन्म को प्राप्त करके जन्म देना ही मात्र नहीं सीखना, जन्म को प्राप्त करके ये गूढ़ रहस्य ये है, जन्म को लेकर के जन्म दे देना ही श्रेष्ठ नहीं है। जन्म को लेकर के जन्म मरण का क्षय करने का पुरुषार्थ जिनके पास है, वे ही मानव महामानव है। ये पुरुषार्थ चलना चाहिए अपने पास कि वस्तु की व्यवस्था को भंग करने की चेष्टा कोई भी करना चाहे, अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवानी वस्तु व्यवस्था को भंग नहीं कर सके। वो जान सके हैं, वो जान सके हैं, पर वस्तु व्यवस्था पर कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाए। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर इस शांत आर्य रक्षित ही नहीं मित्र भरत चक्रवर्ती की भूमि भारत में, और ऐसे कोटि कोटि चक्रवर्ती हो चुके हैं, ऐसे मध्य लोक में ढाई द्वीप में अनंत बल के धारी अनंत अनंत 24 भगवंत हो चुके हैं, अनंत अनंत नारायण प्रतिनारायण बलभद्र हो चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए श्री राम जैसे बलभद्र भी अनंत अनंत हो चुके हैं। ऐसे भूमि पर आप कितनी कोशिश कर लो, जिनके नाम पर अनिल गंगवाल जी मंत्र पढ़े जाते हैं कि कोई मेरी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। मृत्युंजय मंत्र की जापें की जाती हैं, मृत्युंजय विधान किए जाते हैं, महामंत्र नमोकार की माला फेरी जाती है, लेकिन मित्र परिणामों की विशुद्धि के लिए सारी क्रिया करो, बचने के लिए एक भी क्रिया नहीं करो। जन्म मरण के क्षय के लिए सारी क्रिया करो, परमात्मा का ध्यान करो, मंत्रों के जाप करो, लेकिन जीवन बचाने के लिए कुछ भी मत करो। बोलो क्यों? उसे बचाने की शक्ति तो तीर्थंकर भगवान में नहीं है, आपके भीतर क्या हो सकती है? कोई बचा नहीं सकता है। यदि आज आपको समझ में आ रहा है मंदसौर नगर में बैठ करके मित्र, तो इतना सीख लेना कि स्वामी समय के पूर्व न जाए, इसलिए औषधि का सेवन करो, पर इस बात का ध्यान रखना मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, इसलिए औषधि का भी सेवन नहीं करना। मैं बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ऐसा विचार आप मत करो। आप विचार ये करो मेरा मन बीमार ना हो, मन बीमार ना हो। तन के बीमार रहने वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं, पर मन के बीमार रहने वाले जीव कभी मोक्ष नहीं जा सकते। तन बीमार बहिरंग रोगों से होता है, मन बीमार अंतरंग रोगों से होता है। वो अंतरंग रोग है वही घातक है, अंतरंग रोग ही वही घातक है। परस्पर के मैत्री भाव का नाश कराने वाले कोई रोग हैं, वो मन के रोग हैं। और परस्पर में मेरे मित्र बंधुत्व का भाव मिटाने वाले तो अंतरंग रोग हैं, और परस्पर में भगवान आत्मा से दूरी बनाने वाले हैं तो अंतरंग रोग हैं। वो अंतरंग रोगों पर नियंत्रण कर लिया, विश्वास मानना, बहिरंग रोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने वैद्य, कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल हैं विश्व में, वे सब के सब मात्र बीमारी की दवाई देते शरीर की, मात्र शरीर की बीमारी की दवाई देते हैं। पर जो बेचारा मन से रोगी है, उसके लिए मित्र आपको औषधालय नहीं जाना चाहिए, आपको जिनालय जाना चाहिए। दैहिक पीड़ा को
आप औषधालय में ठीक करा सकते हो, लेकिन मानसिक पीड़ा को ठीक कराना है बालक, सुना ना बेटा। इसलिए आप जो शरीर के डॉक्टर बन जाओगे, पर जब मन में विकार आएंगे, मन में विकार आएंगे, उसकी दवाई किसी औषधालय में नहीं मिलेगी, विद्यालय में भी नहीं मिलेगी, उसकी औषधि कहीं मिलेगी तो जिनागम में, जिनालय में, निर्गंत गुरु के पास मिलेगी। और उनके पास भी पहुंच करके वही स्वस्थ हो पाएगा जो स्वस्थ होना चाहता है। ये तो कैंसर के रोगी भी कैंसर का उपचार करा रहे हैं और तकिया के नीचे बीड़ी सिगरेट दबाए हुए हैं। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? एक कैंसर का रोगी जिसका रोग ठीक होने लगा, उसको वैद्य ने कहा अब तुम गुटखा आदि नहीं खाने का। वो कहता मैं पागल हूं क्या, तुमको पैसे दिए हैं इसलिए तो पैसे दिए कि तुम ठीक करो, मैं जल्दी से खाऊं। ओह, ऐसे कोई जीव ये सोचता है कि आप मुझे मंदिर ले जाओ, जिनालय ले जाओ, निर्गंत गुरु के पास ले जाओ, जिनवाणी सुनवाओ, लेकिन सुनना इसलिए हमारे लिए है कि भविष्य में पुनः में उन्हीं कामों में तल्लीन हो जाऊं। हे मित्र, जैसे आयुर्वेद का ग्रंथ किसी को निरोगता नहीं दे सकता, ऐसे जिनवाणी भी किसी को मन से निरोगी नहीं कर सकती है, जब तक व्यक्ति स्वयं ऐसा निर्णय नहीं करेगा कि मुझे स्वीकार करना चाहिए निरोगता में सुख है, निरोगता में सुख है, निरोगता में सुख है। जीवन का अंत होने के पहले, जीवन का अंत होने के पहले विकास छाबड़ा दी संपूर्ण अपने श्रोताओं से, देश के विद्वानों से कह देना, हे मित्र, छोक्ष में ज्ञान, शास्त्रों को जानने का ज्ञान भिन्न है और निज के भावों की निर्मलता को जानने का ज्ञान भिन्न है। इस श्लोक पढ़ते पढ़ते समाधि नहीं हो सकती, इस श्लोक पढ़ते पढ़ते समाधि नहीं हो सकती है, आत्मलोक पढ़ते पढ़ते समाधि होगी। गहर में जाइए। जैसे कोई पुरुष प्लस तुम्हारे प्रकाश दादा कह रहे मुझे समाधि दिला दो, अपने छोटे भाई के ऊपर आंख उठा के देख रहे हैं कि मेरा भैया बहुत सुंदर है, मेरे भैया बहुत सुंदर है। तो बेटा ये बताइए, भाई को देखते देखते समाधि कर लेंगे क्या? ये अभी शुभ्र सागरिक से साला और क्या बोलते आप, जीजा, दोनों एक साथ आए, क्योंकि मेरा दोनों का जन्मदिन है। यही मंदसौर के वयोवृद्ध हैं, दोनों समझ गए। मित्र विश्वास को जैसे आज तुम दोनों मुस्कुरा के आए, बोले गुरुजी हम दोनों के जन्मदिन है, काश तुम श्रीफल लेके आते। बोले गुरुजी हम दोनों ही दीक्षा लेना चाहते हैं। किसी का चेहरा देखते देखते समाधि नहीं हो सकती है, वो क्षण आना चाहिए। किसी नर का चेहरा देखने से, नारी का चेहरा देखने से, मित्र का चेहरा देखने से, शत्रु का चेहरा देखने से, सामने हो ना हो, अब प्रारंभ करो प्रवचन। सामने से तुमने दूर भगा दिया कि महिपाल गंगवाल कहता मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगा, हमारे सामने से दूर ले जाओ। मित्र, आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पाटनी जी, प्रश्न है, यदि आपकी धर्मपत्नी अपनी मां के घर में है, संचालक जी आपकी धर्मपत्नी मां के घर में है और आपको काली कोठरी में बंद करके रखा हुआ है, इसी बीच में उज्जैन के श्रावकों ने आपके आंखों पर काली पट्टी और लगा दी, बोले बिल्कुल नहीं देखने का, बिल्कुल नहीं देखने का। आंखों के
ऊपर काली पट्टी, काली कोठरी बंद, श्याम रात्रि, कृष्ण पक्ष है। शब ने बोल के रखा है, आप अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख सकते हो। हे मित्र, ये सारा उपक्रम हो चुका था, लेकिन तुम देखना चाहो आंखों के अंदर, क्या आपको अपनी सासू की बिटिया नहीं दिख रही? खड़े हो जाओ भैया, संचालक जी, ईमानदारी से बोलना। याद करोगे तो सासू की बेटी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? पक्का? ओह, हे मित्र, बाहर से तुम शत्रु को दूर ले जा सकते हो, मित्र को दूर ले जा सकते हो, लेकिन अंतरंग से जब उसको अपनी सासू की बेटी बंद कमरे में काली पट्टी आंखों पर कृष्ण पक्ष में दिख रही है, तो मित्र फिर शत्रु भी तुमको दिख सकता है। समाधि कैसे हो सकती है? अरे भाई खड़ा रहा। हे मित्र, कहीं आपकी इच्छा हो गई मुझे अपने गुरु के दर्शन करना है, और उस समय आपकी पत्नी कालिका बन गई, बोले बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। यदि नहीं जाने दे, वो आपने आंख बंद कर ली, गुरु के दर्शन हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हे मित्र, शत्रु के घर में भी तुम भगवान को देखोगे तो समाधि हो जाएगी, और मित्र के घर में भी नारी को देखोगे समाधि नहीं हो पाएगी। इसलिए आंखों का खोलना, आंखों का बंद करना, बैठ जाओ, आंखों का खोलना, आंखों का बंद करना जैन दर्शन ने स्वीकार ही नहीं किया। इस बात को जनागम स्वीकार नहीं करता, कितनी आंखें बंद की हो, कितनी आंखें खोले हो। खुली आंखों पर भी आप शत्रु नहीं देख सकते हो, और बंद आंखों पर भी शत्रु देख सकते हो। खुली आंखों पर भगवान को नहीं देख सकते हो, और बंद आंखों पर भगवान देख सकते हो। इसलिए अंदर की आंख से देखना सीखो, बाहर की आंख के साथ। अंदर की आंख से देखना सीखो, पर उन्हें ही देखना जिन्हें देखना चाहिए, उन्हें ही देखना जिन्हें देखना चाहिए, क्योंकि खुले आंखों से देखना बहुत अल्प है। चाक्षुष दर्शन बहुत कम है, अचाक्षुष दर्शन सर्वाधिक है। चाक्षुष दर्शन की सीमा है, लेकिन अचाक्षुष दर्शन की सीमा, अचाक्षुष दर्शन की सीमा चाक्षुष दर्शन से बहुत अधिक है। नेत्र तुम्हारे खोल के देखोगे तो कितनी दूर दे सकते हो, लेकिन मन से मिलो, वो यहाँ से बैठ करके नंदीश्वर के भी दर्शन कर लेता है, विदेह के सिमंदर स्वामी के भी दर्शन कर सकता है, तो मित्र नरक में पड़े नारकियों को भी देख सकता है, और यहाँ तक कि जो तुम्हारे बीच के जा चुके हैं उन्हें भी देख सकता है। इतना ही नहीं, जो आने वाले उन्हें भी देख सकता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष इतना प्रचंड नहीं है, उतना अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है। सुनना ध्यान से, इंद्रिय प्रत्यक्ष में जो ताकत नहीं है, उतना अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में ताकत है, और जितनी अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में ताकत नहीं है, उतनी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष में ताकत है। इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो जानोगे वो कितना जान सकोगे? 5 इंद्रिय का क्षेत्र नियत है, 5 इंद्रियों का क्षेत्र नियत है। गोमुख सार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने प्रत्येक इंद्रिय के क्षेत्र का व्याख्यान किया है। 5 इंद्रियों का क्षेत्र नियत है, लेकिन मन का क्षेत्र अनियत है। मन का क्षेत्र अनियत होने पर भी, भाई देख मित्र, शादी हो गई? हो गई, ठीक है, बुरा नहीं मानना है। मित्र अब खड़ा नहीं कर रहे हैं, सबसे पूछे लेता हूं। ये दोषी उज्जैन का अनिल गंगवाल है, ठीक है ना, उससे पूछना आप कि मित्र शादी हो गई? बड़ी जोर से कहे हो गई, मेरे बच्चे भी हैं। मित्र धीरे से पूछना कि ज्ञानी ज्ञानी नियति की नियतता, न्याय की शादी कितनी हुई है, वो अन्याय की शादी कितनी हुई है? देखो एक दूसरे के चेहरे। वर्तमान में जो तुम्हारे सासू की बेटी है,
उस समाज के साथ सामने न्याय की शादी है। जीवन में परिणामों में कितनी शादी कर चुके, कितनों के साथ वो अन्याय की शादी से मिला। प्रश्न है, विकास छाबड़ा जी, रास्ते में एक व्यक्ति लड्डू बांट रहा था। जैसे संघ ने प्रवेश किया मंदसौर में, वहाँ लड्डू बट रहे थे। ठीक है, एक बालक कहता है मुझे एक नहीं चाहिए, दो चाहिए। मैंने देखा, पर बांटने वाले ने कोई कंजूसी नहीं की, उसने प्रेम से उसे दो दे दिए। लगता था कि वो बांटने वाले के नहीं थे। ईमानदारी से मान, जिसके थे उसने पकड़ा दिए थे, बांट देना सबको। यदि बांटने वाले के होते ना तो एक में जिद लग जाता। तो मालूम वो दो लड्डू बट रहे थे, तो उसने दो लड्डू लेके निकल गया, बाकी के लोगों को एक एक लड्डू मिल रहा था। अब प्रश्न सुनना ध्यान से। इसी बीच में जबलपुर से कुछ श्रावक आए हुए थे, तो उन्होंने मुख उधर किया, वो अचानक जवाई ली और एक बालक ने लड्डू उनके मुख में ठूंस दिया। वो जवाई ले रहे थे आंख बंद करके, आंख बंद करके, पर आंख बंद करके जवाई ले रहे थे, वो लड्डू मुख में गया तो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? बस ईमानदार से बोलते, लगेगा? 100% लगेगा। वो कहीं घुटक लिए तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पेट भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। भले आपने अपने हाथ से नहीं डाला, परंतु मुख में गया है, मुख में गया है। और मित्र जिसने मुख में डाला उसने चुरा के डाला था, चुरा के डाला, तो उसमें आप ये बताइए स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां संभल के सुनना। चाहे तुमने शादी की हो ना की हो, जिसके साथ किसी भी व्यक्ति के अशुभ संबंध विचार हुए हैं, जैसे अज्ञानी के द्वारा अज्ञानता में डाला गया लड्डू स्वाद देता है, ऐसे अज्ञानता में भी किया गया पाप भी पाप का बंद कराता है। और फिर भोगले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अज्ञानता में खाए लड्डू से 7 धातु छाबड़ा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अज्ञानता से खाए हुए लड्डू से, अज्ञानता से खाए लड्डू से बन रही है 7 धातु बनेगी। ये 7 धातु, ये डॉक्टर बैठे यहां पर बनने वाले बालक, किसने अज्ञानता से लड्डू खा लिया तो शरीर में 7 धातु बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। खड़े हो जाओ डॉक्टर साहब, ये बनने वाले डॉक्टर है। बालक पानी पिया तो 7 धातु बनेगी। ओहो, माँ का दूध पिया तो 7 धातु बनेगी। बहुत अच्छी बात है। जिनागम कहता है कि जैसे मुख में गया भोजन उधर में पहुंच गया तो 7 धातु बनेगी। ऐसे आपने आंख उठा के भी इधर देख लिया है तो 7 कर्म का बंध एक साथ होगा। यदि आयु बंध आ गया तो 8 कर्म का बंध एक साथ होगा। विकास भैया होगा? होगा। जैसे मित्र, समझदार आदमी पत्ते से खाता है, समझदार आदमी पत्ते से खाता है, समझदार आदमी पत्ते से देखता है। समझ रहे हो ना? समझदार आदमी पत्ते से खाता है। तुम वैद्य बन के सभी से यही कहोगे कि भाई पत्ते से रहिए, पत्ते से रहिए। फिर अपने चित्त से कह देना जब तक डॉक्टर नहीं बन जाओ तो पत्ते से देखिए। पत्ते से खाने वाले लोगों की संख्या बहुत मिल जाएगी, पर पत्ते से देखने वालों की संख्या बहुत कम है। जो पत्ते से देखते हैं वे भविष्य के भगवान होते हैं, जो पत्ते से खाते वे स्वस्थ होते हैं। पत्ते से खाओगे तो मात्र शरीर स्वस्थ होगा, और पत्ते से देखोगे और पत्ते से रहोगे तो जीवन स्वस्थ हो जाएगा और जन्म मरण से तुम्हारा मुक्ति मिल जाएगी। समझते मैं क्या बोल रहा हूं? पत्ते से देखना, इधर भी देखो, इधर भी देखो, चारों ओर देखो, लेकिन पत्ते से देखना। रावण ने अपत्य से देखा, समझ गया? रावण ने अपत्य से देखा
उसका क्या हुआ? राम ने पत्थर से देखा तो क्या हुआ? वर्धमान ने पत्थर से देखा, जन्म लेते ही देखा, लेकिन उन्हें संसार में कोई स्त्री स्त्री ही नहीं दिखी, उनने मात्र पुरुष को देखा। भगवान महावीर स्वामी ने कोई स्त्री ही नहीं देखी बेटा। कोई आश्चर्य कर रहे हैं आप लोग? भगवान महावीर स्वामी ने, राकेश पंडित जी बैठे क्या? भगवान महावीर स्वामी ने कोई स्त्री को ही नहीं देखा, नहीं देखा। स्त्री को देखने वाला शादी करा लेता है, स्त्री को देखने वाला शादी करा लेता है, वो स्त्री नहीं देखता वो साधु बन जाता है। बोली महाराज जी, क्या भगवान महावीर स्वामी की आंखें नहीं थी? उनने क्या अपनी मां को नहीं देखा? स्त्री नहीं थी क्या? मां को देखा, स्त्री को कहां देखा? बालक, क्या भगवान महावीर स्वामी के सामने कोई कन्या नहीं होंगी? हाँ, कन्याओं को देखा, स्त्री को कहां देखा? भगवान महावीर स्वामी के सामने कोई बहन नहीं होगी? हाँ, बहन होगी, पर स्त्री को कहां देखा? भगवान महावीर स्वामी के सामने कोई भाभियां नहीं होंगी? हाँ, भाभियों को देखा, स्त्री को कहां देखा? क्या भगवान महावीर स्वामी ने कोई की पत्नी नहीं होगी? हाँ, पर पत्नियों को देखा, स्त्री को कहां देखा? जो स्त्री को देखता है वो भगवान कभी नहीं बन सकता। अपनी डायरी पर नोट कर लेना आज की तारीख बेटा, है ना? जो स्त्री को देखता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। जो पुरुष को देखता है वो भी भगवान नहीं बन सकता। जो नपुंसक को देखता है वो भी भगवान नहीं बन सकता। पुरुष भेद को देखने वाला, स्त्री भेद को देखने वाला, नपुंसक भेद को देखने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता है। जो मात्र पुरुष को देखता है वो मित्र वर्तमान में ही भगवान होता, भविष्य में बन जाता है। समझ में आ रहा है? क्या आप क्या हो? पुरुष हो, पुरुष हो। बालक हाथ है और ऊपर ले जा। हाँ। मित्र कहां से आए हो? कुछ चेहरा मैंने दिख गया, मुझे महाराष्ट्र का चेहरा है, तू चिंता मत कर। लेकिन ये बताओ, काय सांगू? जलगाव का पाहिजे? का पाहिजे? काही नाही पाहिजे, आशीर्वाद पाहिजे। बालक समझ, तू पुरुष है बेटा। ऐसे पुरुष तो जगत में बहुत हैं, जो पशुओं में भी पुरुष हैं, पक्षी वो भी पुरुष हैं, लेकिन जिस पुरुष की मैं बात कर रहा हूं वो पुरुष जो है, अस्थि पुरुष चिदात्मा, चेतन आत्मा ही पुरुष है, आत्मा ही पुरुष है, बाकी सब भेद हैं। इसलिए जो स्त्री वेद में वो भी पुरुष है, नपुंसक वेद में वो भी पुरुष है, और पशु है वही पुरुष है, पक्षी वही पुरुष है, और वनस्पति निगोदी आदि सभी पुरुष है। इसलिए मात्र पुरुष को देखेगा वो कभी मित्र विकार को प्राप्त नहीं होगा। जो वेदों को देगा वो विकारी होगा, जो विकारी होगा वो नियम से भिखारी होगा। क्यों मंदसौर में लोग इतने शांत रहते हैं? अपना विधायक कहां गया? मित्र इतने शांत रहते अपने घर में। सब उज्जैन के बेटे के मंदसौर के बेटे? जलगांव, इधर देख, पुरुष हो, पुरुष हो बेटा। समझ, विश्व में जितने मुनि हैं, जितने साधु संत हैं, सच्चे साधु यदि होंगे तो मात्र पुरुष की आराधना करते हैं।
ओहो, परमात्मा की आराधना तो अभव्य भी कर सकता है। परमात्मा की आराधना मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। परमात्मा की आराधना मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। परमात्मा की आराधना अभव्य भी कर सकता है। विकास छाबड़ा जी मित्र, पुरुष की आराधना मात्र भावलिंगी मुनि ही कर पाता है। ओह बेटा विश्वास मान, मैं भगवान की आराधना करने के लिए मुनि नहीं बना हूं। भगवान की आराधना तो ग्रस्त होकर भी की जा सकती है। अभिषेक करो, पूजा करो, पाठ करो, इससे भगवान की आराधना हो जाती है। लेकिन पुरुष की आराधना के लिए मैं मुनि बना हूं। भगवान की आराधना के लिए मंदिर चाहिए पड़ता है। भगवान की आराधना के लिए मित्र द्रव्य चाहिए, अष्ट द्रव्य। भगवान की आराधना थाल सब कुछ चाहिए पड़ता, बहुत सारी सामग्री, ढोल ढमाके चाहिए पड़ते हैं। लेकिन पुरुष की आराधना के लिए कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता है। भगवान की आराधना के लिए कहो पंडित जी चाहिए पड़ जाए, प्रतिष्ठाचार चाहिए आपको, संगीतकार चाहिए आपको, बहुत सारी सामग्री चाहिए आपको, पंडाल लगाना पड़ता है। लेकिन पुरुष की आराधना के लिए कोई पंडाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोगों ने पुरुष की आराधना पर विचार नहीं किया, इसलिए उनको परमात्मा की आराधना करना पड़ती है। उन्हें करना चाहिए। जो पुरुष की आराधना नहीं कर पा रहे हैं उन्हें परमात्मा की आराधना करते रहना चाहिए, नहीं बेचारे नरक चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा की आराधना करने वाला जीव स्वर्ग ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। भगवान की भक्ति करने वाला जीव स्वर्ग ही जा सकता, उसके ऊपर नहीं जा सकता। इन प्रवचनों को भी सुनना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए। संचालक जी यदि समझ में नहीं आए, देश में विशिष्ट विद्वान आचार्य मुनि उपाध्याय किसी भी संप्रदाय का विद्वान आपको मिले, उससे प्रश्न करना आज के प्रश्न का कि हमारे गुरु बोल के गए हैं कि परमात्मा की आराधना करने वाला मात्र स्वर्ग तक जा सकता नितिन दोषी, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए परमात्मा की आराधना से ऊपर उठना पड़ेगा, पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। बेटा माँ है, पिताजी हैं, दादा, अच्छा वो भी है, दादी, दादी नहीं है तो आधा भाग कमजोर पड़ गया तेरा। बालक क्या नाम? प्रीत। बेटा प्रीत, दादा तेरे पास है, वो जब सिर पर हाथ रखते तो आनंद आता कि नहीं आता है? पिताजी रखे तो ज्यादा किसका आता है? ठीक कह रहा है, दादा का ज्यादा आता है, ठीक कह रहा है। गुरु पिता यदि हैं तो परमात्मा हमारे दादा है। लेकिन दादा के पास दूसरा बेटा भी तो होगा तुम्हारे पिताजी के अलावा, है? अच्छा। जब दादा तुम्हारे पिताजी को अलग कर देंगे तो फिर तुम किसके साथ रहोगे? दादा के पिताजी के? माना कि माना कि कर दिया तो तुम किन के साथ रहना पसंद करोगे? वो संभव नहीं है, झूठी बातें नहीं बोलो बेटा। आपके पिताजी को, ठीक है, आपके दादाजी ने अलग कर दिया, ठीक है, माना कि कर दिया, आप किन के साथ रहना पसंद करोगे फिर? इतना समय मत लगा पिताजी के साथ, वो दादा का हाथ कहाँ चला गया? आप विकल्प नहीं करना, सुनते जाओ। आपको नहीं समझा, इन्हें समझा, ना समझ लोगों को। अभी बच्चा कह रहा था कि पिताजी के अपेक्षा दादा का हाथ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन जैसे पिताजी ने दादा को अलग, दादा ने पिता को अलग किया तो अपने आप भैया दादा से दूर हो गए। बेटा एक प्रश्न और करो, माना कि तेरी शादी हो गई, ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपकी शादी हो गई और आप विकल्प नहीं, बगल में पलाश बैठा है, आपकी शादी हो गई। अब तुम्हारे पिताजी को तुमको अच्छी लगेगी, पत्नी अच्छी लगेगी?
पिताजी अच्छे लगे, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको अलग कर दिया तो किसके साथ रहोगे? हृदय से बोलना, झूठी बोलना नहीं। ये सब झूठी बातें चल रही हैं आपकी। हृदय से बोलो, हृदय से। तो मतलब जिसकी बेटी लेके आए उसको दगा दोगे? लोगों ने आज ही तुमको देख लिया, कोई शादी नहीं करेगा तुम्हारी। अब बोलो भाई, आज की तारीख नोट करके पिताजी के पास भेज देना, इतना अच्छा लड़का है तुम्हारा। हृदय से बोलो, माना कि पिताजी ने लड़के तुम्हें अलग किया, अब किसके साथ रहोगे? बेटा छोटे में सभी ऐसे ही बोलते हैं, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं पिताजी से अलग हुए, फिर तुम किसके साथ रहोगे? माना कि पिताजी से अच्छा झगड़ा हो गया तो किसके साथ रहोगे? माना कि, बोल बेटा, माना कि हो ही गया, अब क्या करोगे? समय नहीं देख, बहुत बच गया। नहीं मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारा हृदय जो बोलो वो कहिए। पत्नी के साथ रहोगे? देखो ये तुम पिताजी के साथ रहो, बेटा सुनो ध्यान से, ये इनको हंसना लग रहा है, ये सब माताओं को अभी 2 मिनट में समझ में आता है। जितने लोग हंस रहे हैं उनको 2 मिनट में समझ में आता है। ये बच्चा से पूछो, मैं उससे पूछ रहा हूं, पिताजी ने झगड़ा किया और पिताजी ने प्रेम भी दिया, पर अलग कर रहा, वो कह रहा है मैं पिताजी के साथ रहूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा। बेटा तुम ब्रह्मचारी बनने वाले तो हो नहीं थे, शादी तुमने की है और तुम्हारी मन में शक्ति भी नहीं है, और पत्नी को छोड़ दोगे तो कोई दूसरे की पत्नी को आंख उठाओगे, व्यभिचारी बन जाओगे, पाप करने जाओगे। अब बोलो तुम क्या करना चाहिए? पत्नी छोड़ना चाहिए कि रखना चाहिए? मतलब तुम पिताजी के साथ रहो और आपने क्या किया? डबल पाप कर दिया। जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई वो भी ब्रह्मचारिणी नहीं है, तो वो परपुरुष को देखेगी, तुम पर स्त्री को देखोगे। वो श्रेष्ठ है कि पिताजी के साथ न रहकर के दोनों एक साथ रहना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। आगे ठीक स्थान पर दोनों एक साथ रहना चाहिए। देखो ये बच्चा सोच रहा था मैं डॉक्टर हूं, लेकिन बेटा सुन, तुम घबराना नहीं है ना, ये तुम्हारी कथा नहीं चल रही है। यहाँ जितने बैठी ना, ये सबकी कथा ये बोल नहीं रहे, लेकिन बात ऐसी है। जो व्यक्ति मेरे पास कोई स्त्री आए, बोले गुरुजी मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए, वो शादी हो चुकी, मैं उसको ब्रह्मचर्य नहीं देता हूं। बोले क्यों? अपने पति को लेके आओ। आप तो ब्रह्मचारी बन जाओगी पर पति को व्यभिचारी बनाओगी। और कोई पुरुष ब्रह्मचर्य लेने मेरे पास आए, शादी कर चुका है, मैं उसे व्रत नहीं देता हूं, मैं पहले बोलता हूं अपनी पत्नी को लेके आओ। यदि पुरुष ने ब्रह्मचर्य ले लिया, पत्नी की सामर्थ्य नहीं थी, उसको व्यभिचारी बना दोगे तुम। यदि पुरुष को ब्रह्मचर्य लेना है, उसका कर्तव्य है अपनी पत्नी को साथ में लेके आए, दोनों से परस्पर में जितने दिन का पालन सके उतना नियम लो, लेकिन शील का पालन होना चाहिए, घर में व्यभिचारी नहीं बनना चाहिए। बराबर? अब बेटा बोला, बेटा अंतिम प्रश्न है। अब माना कि तुमने व्रत ले लिया, सुधार संतोष व्रत, अपनी पत्नी को ही मैं पत्नी मानूंगा, बाकी सारी स्त्रियां जगत की मेरी माता बहन हैं। इसी बीच में कुछ दिन बाद तुम्हारा दोनों का तलाक हो गया, अब किसके साथ रहोगे? अंतिम प्रश्न है, अब नहीं करूंगा। पिताजी बहुत दिन पहले छोड़ चुके, अब किसके साथ रहोगे? यही प्रश्न कठिन है, यही उत्तर दो दो, बस तुम भगवान बन जाओगे। पिता से झगड़ा हो चुका, उधर दादा ने पिता को छोड़ तुम पिताजी के साथ आ गए, ठीक है ना? और पिताजी के साथ आने के बाद तुम्हारी शादी हो गई, बस बेटा कहां रहोगे? अकेले, यही सत्य है। जोर से बोलिए, किन के साथ रहोगे? अकेले रहना, कोई स्त्री को अब नहीं देखना, पुरुष को नहीं देखना, कहां रहोगे? अकेले। अब निर्णय तुम्हारा सत्य होगा, मैं अकेला आया था, अकेला जी रहा हूं, अकेला ही जाऊंगा,
ये बीच में जो हो जाते हैं वे दगेदार होते हैं, अकेला ही सत्य होता है। बेटा घूम जा, इनको बोलो सुना कुछ, एक को हम बोल बेटा, अकेला आया था, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही जाऊंगा। यदि अकेला रहने का नियम कर ही रहा है तो बेटा पुरुष की आराधना करो। वो पुरुष कौन है? अस्ति पुरुषात्मा ऋषिमरूम गंधम अवतवम चेदनागुणम सद्दम जानलंग गहणम जीमडिशन ठाड़म। समय सार जी में भगवान कुंद कुंद देव ने इस गाथा को प्रवचन सार में लिखा, समय सार में लिखा, कितने ग्रंथों में, पंचायत में, नियम सार में। इतनी प्रिय गाथा थी कुंद कुंद देव की, उन्होंने अपने संपूर्ण परमागमों में इसकी व्याख्या की। इसलिए बेटा समझ, सबके साथ तुम अच्छे से रहो, जब सब दगा देने लग जाएं तो फिर देख लेना मेरे साथ आ जाना, ठीक है? पर मुझे अपना मान के मत आना, मेरे से दूरी बना के आना, क्योंकि मैं भी पुरुष का आराधक हूं, तुम भी पुरुष के आराधक बन के आओगे तो मेरे साथ अच्छे से रह पाओगे। और यदि आपने ये विचार किया कि विशुद्ध सागर महाराज जी बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत उनके पास आते रहते, भीड़ जुड़ जाती है, मैं भी वहां रहूंगा, तो तुम परेशान हो जाओगे। वे पुरुष के आराधक हैं, हम भी पुरुष की आराधना करेंगे। इस विचार करके थाली अवश्य एक साथ दो लगती हैं, परंतु प्रत्येक पुरुष अपनी थाली में भोजन करता है तो स्वाद कौन सी थाली का लेता है? अपनी का लेता ना। ऐसे जो जो दीक्षा ले, चाहे 3 बैठे ये ले, चाहे चौथे आप हो जाओ, पर दीक्षा जो भी ले वो ये सोच के ना ले कि मैं इनके साथ रहूंगा। साथ में रह करके भी निज के साथ रहोगे तो 24 घंटे तुम दीक्षार्थी बन के रहोगे, और निज के साथ नहीं रह पाए तो जगत में कपड़े उतार के बदल के और नंगे होके रह सकते हो, लेकिन दिगंबर होके नहीं रह सकते हो। मित्र क्षमा करना है, इतनी देर तुझे खड़ा किया, तेरी पूरी धुला दी हमने। धुलाई नहीं है, सत्य बता दिया तुम किनके साथ रहोगे, तुमको मालूम चल गया। बेटा ऐसे भी दिन आते हैं, अभी आपको मालूम आचार्य विद्यासागर महाराज जी का कितना स्वास्थ्य खराब है? बेटा सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। क्या चमकता शरीर था, आज शरीर की अवस्था देखो ढल गया है। मित्र इस शरीर भी साथ नहीं देगा, फिर किनके साथ रहोगे? शरीर भी साथ नहीं देगा, फिर किनके साथ रहोगे? इस शरीर को देख के कराओगे ना तो कर्म का बंध होगा, अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। इस शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? जो हूं सो, जो हूं जो है, बोलो जोर से। इतना ही पानी पिया आप लोगों ने? मंदसौर भाई इसको बुलाना, एक अध्यक्ष है, ज्ञानी लौट के तो आओ जरा। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों मित्र, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। जिसने पंडाल लगाया, मंच बनाया, उपदेश करवाया, ये सब भविष्य के कुबेर बनने वाले जीव हैं, जो मुनियों के प्रवचन कराएंगे, मंच लगाएंगे। अनिल गंगवाल भी भविष्य के कुबेर बने और भगवान बने। बोले क्यों? आज तुमने महाराज का मंच लगाया है, कि भगवान तीर्थंकर का समोषण बनाना है। बेटा सुन, मैं इसलिए मुस्कुराता हूं, मुझे कोई समाज का आदमी नहीं दिखाई देता, चाहे मैं हरियाणा में हूँ, दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, राजस्थान में, अभी राजस्थान से निकला, मध्य प्रदेश में तेरे, महाराष्ट्र चला जाऊँ, कर्नाटक चला जाऊँ, कहीं भी जाऊँ देश में, गुजरात जाऊँ, पर आप जैसे बच्चों को, इन वृद्धों को देख करके मुझे लगता है भगवान महावीर का शासन, चाहे मंदसौर हो, चाहे उज्जैन, इंदौर, कोई भी नगर हो, ऐसी मुस्कुराती समाज जब मुझे दिखती है तब मुझे लगता है हे वर्धमान, तुम्हारा शासन जीवंत है, जयवंत है।
ठीक है। तो तुम्हारा आज से नियम है, जीवन में कितने कष्ट आ जाएंगे, जीवन की अंतिम धारा तक जिएंगे प्रसन्न होकर के, वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। जिनके साथ तुम आए उनको भी नियम दिला देना, क्या जैन धर्म से कभी दूर नहीं होना। बैठ जा, शादी कराएगा। चलते चलते प्रश्न है, ठीक नहीं मनु माने तो करा लेना, लेकिन ऐसे कुल की कन्या लेके आना जो भगवान का अभिषेक देखती हो, मुनि को आहार देती हो और जिनवाणी सुनती हो, ऐसी कन्या को घर में लेके आना। ठीक बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ लो। जो बहनें तेरे साथ है उनसे नियम दिला देना उनको तुम, कि उन्हीं स्वीकार करना जो भगवान का अभिषेक करता हो, मुनि को आहार देता हो और भगवान का उपदेश सुनता हो, ऐसे घर में बैठा जाना। 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। ये नाटक नहीं है छाबड़ा, ये जैन दर्शन की रक्षा है। बैठ जाओ बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन माताओं को, इन बेटियों को देख के शिक्षा लेना चाहिए, अपनी बेटियों घर जाके ये नियम दिलवा देना। ठीक है, बैठ जाओ भैया। ठीक हुआ, ये 4-5 घर सुधर गए और यही इनकी संतानें भविष्य में उपदेश सुना इनने, भगवान महावीर जैसे बच्चों को जन्म देंगे तो जिन शासन से जीवंत रहेगा। अब जाओ, कहाँ जा रहे थे, बैठ जाओ। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नात्मकम योगी मुक्ति पदम प्राप्त परम प्रकीर्तते। पूर्व सूत्र में कहा था 108वें श्लोक में, सदानंद योगी मुक्ति पदम व्रजेत। सदानंद योगी मुक्ति पदम व्रजेत। जो पुरुष की आराधना कर रहा है, निज आत्मा की आराधना कर रहा है, ऐसा योगी शुक्ल ध्यान के बल पर मुक्ति पद को प्राप्त होता है। पर शुक्ल ध्यान को कौन प्राप्त करता है? ये तो विकास भैया कहेंगे गुरुजी हम तो बहुत शिविर लगाते थे, सबसे पहले मैं ज्ञानी जीव जाऊंगा ना मुक्ति पद पर। हाँ अवश्य जाएगा, लेकिन मित्र जाएगा तभी जब ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नात्मकम। ज्ञान दर्शन चातु रत्नात्मक। ओहो, योगी बोल दिया। अब मालूम विकास तुरंत इन्होंने श्लोक क्यों लिख दिया? क्योंकि लोक में योगी बहुत है। जो पेट फुला रहे, पेट पचका रहे, वे भी योगी कहला रहा है। कुंभक रेचक पूरक कर रहे हैं ना, मालूम, वे भी योगी कहला रहे हैं। जो आसन लगा रहे हैं वे भी योगी कहला रहे हैं। जो शिविर लगा रहे हैं वे भी योगी कहला रहे हैं। हे मित्र, जगत के आसन, जगत के प्राणायाम, जगत के व्यायाम वाले को यहाँ योगी नहीं कहा गया है। यहाँ उस योगी की व्याख्या की गई है जो दर्शन ज्ञान चार से युक्त है, वो भी दर्शन ज्ञान चार सम्यक होना चाहिए। ऐसा योगी त्रियात्मकम योगी मुक्ति प्रदम प्राप्त हूं। ऐसा मुक्ति पद को प्राप्त होता योगी निश्चय से उपाय मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा है। उस योगी के लिए ही उपाय मुक्ति पद का प्रकृत्यते, उसको मुक्ति पद का उपाय कहा गया। इसलिए ज्ञानियों, जितने भी त्रागी श्रमण यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको तुम इसलिए नमस्कार नहीं करना कि महाराज जी आप महाराज, इसलिए नमस्कार करना मेरी आंखों के सामने मोक्ष का उपाय दिखाई दे रहा है, उस उपाय को मैं नमस्कार करता हूं। और तीनों भैया सुनो, ये समाज तुम्हारी इंतजारी में बैठी है, तुम्हारी कब गोद भर दें, इसलिए नहीं भर रही है तुम महाराज बन के मोबाइल चलाना, इसलिए भर रही है कि मित्र तुम मुक्ति पद के मार्ग पर चलने वाले हो, मुक्ति पद के पथिक का मैं सम्मान करने वाला हूं। इसलिए आज से नियम करके बैठना, न चलाना, न देखना, न दिखवाना। तीनों भाइयों से कहना है, यदि आपने अपने जीवन में मोबाइल छोड़ दिया तो सामयिक अच्छी होगी। ठीक है, कर लो तीनों का अनुसरण। पंडित जी करो का अनुसरण। पंचम काल है, जैसा काल बदलता वैसा आचार्य को नियम दिलाना पड़ते हैं। ठीक है, श्रावकों के 8 मूल कितने बदल गए, बदले ना। माता बहनों भाइयों, तुम पर्युषण में व्रत करते कि नहीं करते हो? अभी मांग का माह चल रहा है, व्रतों के दिन चल रहे ना, तो कम से कम पर्युषण में 10 दिन तुम उपवास करते हो, एक दिन एक उपवास अवश्य किया करो। संपूर्ण प्रकार से मोबाइल देखने का, सुनने का, बोलने का पूर्ण उपवास कर लोगे। आज ये नियम कर लो, 10 दिन में एक दिन ऐसा उपवास करेंगे जिसमें किसी प्रकार के मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। कितने लोग ये नियम ले सकते हैं? पर्युषण में, आज की बात नहीं करो, पर्युषण में
मतलब भोजन छोड़ सकते हो। एक सज्जन से मैंने पूछा भाई क्या है, बोले भोजन छोड़ सकता हूँ पर मोबाइल नहीं छोड़ सकता हूँ। एक ज्ञानी से पूछे, बोले क्या, बोले भोजन छोड़ सकता हूँ, दुनिया से बेटा बेटियों से बात करना नहीं छोड़ सकता। नियम ले लिया। कितने ने ले लिया? बहुत अच्छा, कम से कम कोई तो लाज रखने वाले मिले। गोधा जैन, अरे तू मुमुक्षु जीव होकर नियम नहीं लिया, खड़ा हो जा। पर्यूषण जब आएगा ना तो 10 दिन में एक दिन ऐसा नियम लेना, उस दिन मोबाइल को और देखूंगा ही नहीं, छूंगा ही नहीं, ठीक है? पर्यूषण तो चल रहा है अभी, उसका पंडी राकेश कर ले इस पर्यूषण में, तुम भादों के पर्यूषण में कर लेना, ठीक है? जानियो, अपने जीवन में तुम्हारा जीवन सफल हो, पुरुष की आराधना करो, और जब तक पुरुष की आराधना के योग्य नहीं हुए तब तक परमात्मा की आराधना करते रहो। परमात्मा की आराधना से परंपरा से मोक्ष मिलेगा और पुरुष की आराधना से साक्षात मोक्ष मिलेगा। या पुरुष से मतलब कोई माँ ये नहीं सोच ले मैं अपने पति की आराधना करूं, ये नहीं समझना। पुरुष यानी आत्मा, उस आत्मा की आराधना करो, नियम से बालक मोक्ष मिलेगा। आज नहीं, देखो ये संस्कार तुम्हारे पड़ गए, किसी ना किसी भाव में तुमको याद आएगा कि मंदसौर में पढ़ने गया था, हमारे गुरु ने मुझे खड़ा किया था, तो वो याद आ जाएगी। नरक के नारकी को बेटा देश ना काम में आती, तुम तो मनुष्य हो, और मुझे विश्वास है ये देश ना विफल जाने वाली नहीं है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव